Hello students, today we are going to discuss next topic in the hospital management subject patient care services. The topic is blood transfusion. Blood transfusion क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसका प्रोसीजर है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंदर बताई गई हैं. Blood transfusion. A blood transfusion is a routine medical procedure in which donated blood is provided to you through a narrow tube placed within a vein in your arm. ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? एक रूटीन मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें डोनेटेड जो ब्लड है, जो ब्लड लोग डोनेट करते हैं, उसे एक नैरो ट्यूब की हेल्प से आपकी आर्म में जो वेन्स हैं उनके थ्रू दिया जाता है उन लोगों को जिन्हें ब्लड की ज़रूरत है. ब्लड की ज़रूरत क्यों है, किस कारण से है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ब्लड कम है किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, या जैसे थैलेसीमिया है तो उन लोगों को भी ब्लड बार बार चढ़ाना पड़ता है. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड बार बार चढ़ाया जाता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब जब आप ब्लड को चढ़ा रहे हैं. This potentially life-saving procedure can help replace blood lost due to surgery or injury. इस प्रोसीजर के अंडर ब्लड जो है दिया जाता है उन लोगों को, ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए, उन लोगों को ब्लड जिनका की ब्लड लॉस्ट हो चुका है किसी सर्जरी की वजह से या किसी इंजरी या एक्सीडेंट की वजह से, जैसा अभी आपको मैंने बताया. A blood transfusion also can help if an illness prevents your body from making blood or some of your blood's components correctly. Sometimes किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपकी बॉडी पूरा ब्लड नहीं बना पा रही है जितना कि आपको रिक्वायर्ड है तो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूजुअली अकर विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, बिना कॉम्प्लिकेशंस की होता है ये. When complications do occur, they are typically mild. पहली बात तो प्रॉब्लम्स या आपकी कॉम्प्लिकेशंस आती नहीं. दूसरी बात, अगर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो बहुत ही हल्की फुल्की माइनर सी होती हैं जो कि मैनेजेबल होती हैं. यानी अब आपने देखा ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें एक ऐसा प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर जिसमें ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है. वाई इट्स डन, क्यों किया जाता है ऐसा? People receive blood transfusions for many reasons, जिसमें सर्जरी, इंजरी, डिसीज एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, कुछ भी कारण आपके इसमें हो सकते हैं जिनकी वजह से किसी भी पर्सन का ब्लड अगर कम हो गया है और उसे ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ब्लड दिया जाता है. ब्लड हैज़ मैनी कंपोनेंट्स, जिसमें सबसे पहले रेड सेल्स. रेड सेल्स क्या होते हैं? They carry oxygen and help remove waste products. Then white cells help your body fight infections, जो कि आपकी बॉडी से हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए. प्लाज्मा, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ योर ब्लड. प्लाज्मा आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट है. प्लेटलेट्स हेल्प योर ब्लड क्लॉट प्रॉपरली, जो ब्लड क्लॉट्स को प्रॉपरली हेल्प करते हैं, मैनेज करते हैं. So a transfusion provides the parts of blood you need, with red blood cells being the most commonly transfused who receive blood, whole blood which contains all the parts. Transfusions are not common. तो सभी में transfusions common नहीं होते. So many people are working on the developing artificial blood. So far no good replacement for human blood is available. इस चीज़ के ऊपर बहुत ही रिसर्च भी हुई है, काम भी हुआ है कि आर्टिफिशियल ब्लड अवेलेबल हो सके, लेकिन ह्यूमन ब्लड का रिप्लेसमेंट नहीं है. नाउ द टॉपिक इज रिस्क. क्या क्या रिस्क रहेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी, किन किन बातों की वजह से आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, जिसमें आपके पास रिस्क्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स आर जनरली कंसीडर्ड सेफ. जो आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं जनरली सेफ रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं.
Mild complications and rarely severe ones can occur during the transfusion or several days or more after. More common reactions including allergic reactions which might causes hives and itching and fever etc. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो प्रॉब्लम्स रह सकती हैं जिसमें एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं, इसमें ईचिंग, हाइव्स, फीवर, ये प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं. देन ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस. ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस क्या होती हैं? ब्लड बैंक्स स्क्रीन डोनर्स and test donated blood to reduce the risk of transfusion related infections. So infections such as HIV or hepatitis B or C are extremely rare. जो इन्फेक्शंस हैं उनमें ये सबसे बड़े मेन जो रीजंस हैं इन्फेक्शन के, ये हमें ध्यान में रखने हैं. इन्हें ध्यान में रखते हुए ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो होना चाहिए. अदर सीरियस रिएक्शंस और क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें एक्यूट इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन. एक्यूट इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन क्या होता है? अगर आपका इम्यून सिस्टम इट अटैक्स द ट्रांसफ्यूज्ड रेड ब्लड सेल्स बिकॉज द डोनर ब्लड टाइप इज नॉट ए गुड मैच, द अटैक्ड सेल्स रिलीज अ सब्सटेंस इनटू योर बॉडी दैट हार्म्स योर किडनीज. क्योंकि ऐसा ब्लड आपको दिया गया जो कि मैच नहीं होता था, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है. क्योंकि सबसे बड़ा जो नुकसान है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी इसमें, वो किडनीज के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा. किडनीज को बहुत जल्दी ये अफेक्ट करेगा. सेकेंडली, डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन. सिमिलर टू एन एक्यूट इम्यून हीमोलिटिक रिएक्शन, दिस रिएक्शन अकर्स मोर स्लोली. ये भी बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा, इसका असर भी होगा, इफेक्ट भी होगा. It can take 1 to 4 weeks to notice a decrease in red blood cells levels. इसमें क्या होगा कि जो आपके RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो धीरे धीरे वीक होते जाएंगे और 1 to 4 वीक्स के अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे. Then graft versus host disease. In this condition, transfused white blood cells attack your bone marrow, usually fatal. It's more likely to affect people with severely weakened immune system such as those being treated for leukemia और लिम्फोमा. ऐसे लोग जो कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, इन प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, उन्हें ये समस्या है, ये दिक्कतें हैं, तो उनके ऊपर इसका जो असर है बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत जल्दी वो अफेक्ट होते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन जो इस तरह के वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों के ऊपर बहुत जल्दी और बहुत गहरा असर दिखाती है. इट अटैक्स वेरी फास्टली. तो दीज आर द रिस्क इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. हाउ यू प्रिपेयर. आपको कैसे प्रिपेयर होना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है. योर ब्लड विल बी टेस्टेड बिफोर ए ट्रांसफ्यूजन टू डिटरमाइन whether your blood type is A, B, AB or O, and whether your blood is RH positive or RH negative. These are the types of blood: A, B, AB or O with RH positive or RH negative. The donated blood used for your transfusion must be compatible with your blood type. जो भी ब्लड आपको चढ़ाया जाए, आपको दिया जाए, वो ब्लड जो है आपके उससे मैच करना चाहिए. अगर वो मैच नहीं होता तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, आपको दिक्कत रहेगी और आपको जो ब्लड दिया जाएगा वो आपके ही ब्लड से मैच होता हुआ होना चाहिए. Then tell your healthcare provider if you have had a reaction to blood transfusion in the past. अगर आपको किसी भी तरीके की रिएक्शन रही है किसी भी तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो रिएक्शन है वो आपको पहले से बतानी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी. अदरवाइज जो ब्लड दिया जाएगा वो ब्लड ठीक नहीं होगा और उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी. अगर आपको गलत ब्लड दिया जाए, गलत ब्लड चढ़ाया जाए,
तो उससे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनको सॉर्ट आउट करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो टेल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर फर्स्टली दैट यू हैड अ रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द पास्ट। पीछे आपको इससे प्रॉब्लम रही। नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट? ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स आर यूजुअली डन इन अ हॉस्पिटल, एन आउटपेशेंट क्लिनिक और अ डॉक्टर्स ऑफिस। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा वो किसी न किसी हॉस्पिटल में, किसी न किसी आउटपेशेंट क्लिनिक में, किसी न किसी डॉक्टर के ऑफिस में ही होगा। ऐसे ही कहीं पर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता। द प्रोसीजर टिपिकली टेक्स 1 to 4 hours depending on which parts of blood you receive and how much blood you need. इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। 1 से लेकर 4 घंटे के करीब इसमें समय लग जाता है और आपको ये भी देखना है कि जो ब्लड नीडेड है, जो ग्रुप आपको चाहिए दैट इज अवेलेबल, अदरवाइज कोई भी मैच ऐसे ही आपको नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आपको बिफोर द प्रोसीजर, जब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, एट दैट टाइम देयर विल बी प्रोसीजर। तो उस प्रोसीजर से पहले, प्रोसीजर के दौरान और प्रोसीजर के बाद कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बिफोर द प्रोसीजर क्या कह रहे हैं आपसे? इन सम केसेस यू कैन डोनेट ब्लड फॉर योर सेल्फ बिफोर इलेक्टिव सर्जरी, बट मोस्ट ट्रांसफ्यूजन्स इन्वॉल्व ब्लड डोनेटेड बाय स्ट्रेंजर्स एंड आइडेंटिफिकेशन चेक विल एंश्योर यू रिसीव द करेक्ट ब्लड। जनरली बहुत सारे केसेस में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो स्ट्रेंजर्स जो है ब्लड डोनेट करते हैं। जनरली ब्लड बैंक से ब्लड लिया जाता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ये चेक होना ज़रूरी है कि जो ब्लड है वो करेक्ट है, गलत ब्लड जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई लॉट्स ऑफ टेस्टिंग इज टू बी डन so that none of the mistake will happen. During the procedure, an intravenous line, IV line, with a needle is inserted into one of your blood vessels. The donated blood that's been stored in a plastic bag enters into your bloodstream through the IV. You will be seated or lying down for the procedure, which usually takes 1 to 4 hours. 1 to 4 hours, 1 से 4 घंटे का समय इसमें कंज्यूम हो जाता है। जनरली आईवी लाइन से एक नीडल जो है आपकी आईवी लाइन में जो है पास ऑन की जाती है, जिसमें एक प्लास्टिक बैग में जो ब्लड रहता है वो बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। अ नर्स विल मॉनिटर यू थ्रू आउट द प्रोसीजर एंड टेक मेजर ऑफ योर ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड हार्ट रेट। आपके पास एक नर्स रहेगी जो कि आपको मॉनिटर करती रहेगी टाइम टू टाइम पूरे प्रोसीजर के दौरान, जिसमें आपका बीपी, ब्लड प्रेशर लेवल, टेम्परेचर, हार्ट रेट, इन सब चीज़ों को चेक किया जाएगा। बिकॉज इट फ्लक्चुएट्स एट दैट टाइम, इट मे बी अप, इट मे बी डाउन। दैट इज़ टू बी टेकन केयर वेरी कॉन्शियसली। टेल द नर्स इमीडिएटली इफ़ यू डेवलप, अगर आपको अपने आप से फील हो रहा है तो आपको अपने आप बताना है, चाहे फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, यानी आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, चिल्स, ठंड लग रही है, झुरझुरी हो रही है, अनयूजुअल इचिंग, अगर आपको इचिंग हो रही है तो आपको वो भी बताना है। सिम्टम में बी, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ इट्स body symptoms. It may vary from person to person depending on the body. There may be chest or back pain, there may be sense of uneasiness, you may feel uneasiness, chest में पेन भी हो सकता है, बैक पेन भी हो सकता है during the blood transfusion. So if you are feeling such type of any of the problem, in that case you should tell all these things to your nurse. After the procedure, the needle and IV line will be removed. You might develop a bruise around the needle site, but this should go away in a few days. IV line
से नीडल जो है निकाली जाएगी और जो वहाँ निशान है मे बी कुछ समय के बाद जाए। कॉन्टेक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ यू डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और चेस्ट और बैक पेन इन द डेज इमीडिएटली फॉलोइंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फील होती है आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें आपको चेस्ट या बैक में पेन हो रहा है, अगर आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लो ब्रीथिंग हो रही है या आप ब्रीथिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस you must be telling to your doctor, should go to healthcare provider, you should consult and take the medicine if it is required, take the rest, take the proper diet and the exactly required treatment at that time if you are feeling any of the problem, if any of the problem occurs with you. Results: you might need further blood testing to see how your body is responding to the donor blood and to check your blood counts. Some conditions require more than one blood transfusions. बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ जाती है। सिंगल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से काम नहीं चलता। सो इट मे बी मैनी टाइम्स, depends on the requirement, depends on the situation, depends on the person, depends on the situation of the person. Suppose if there is an injury, in that case too much of the blood is lost of that person in the injury, maybe accidental case, in that cases there may be too much loss of blood, so the person needs too much blood. It may be at many intervals because sometimes it is not good for a person to give blood simultaneously again and again. कभी कभी बहुत ज़्यादा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को, तो उसे स्लॉट्स में भी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बारी में सारा ब्लड जो है दिया जाए। इट मे टेक्स टाइम। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर होता है should be in proper way, should be proper manner, with the precautions, with the proper guidance, with the proper care, with the proper available facilities. आपको ये सब चीज़ें, आपको ये सब बातें प्रॉपरली ध्यान में रखनी है। इट इज़ नॉट ए ईजी प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, इट नीड्स अटेंशन, इट नीड्स प्रॉपर केयर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस में आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपकी बॉडी के साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं या होने के चांसेस हैं, उन सभी का आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, शुड बी टेलिंग टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर और टू योर डॉक्टर। तो दिस इज़ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो प्रोसेस है इसके अंडर किस तरीके से ब्लड दिया जाता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स एक पर्सन फेस कर सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, दैट इज गिवन अंडर दिस टॉपिक, एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थैंक यू।